प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कोरोना के इस संकट काल में आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं ना? सरकार द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस है उन सब का पालन कीजिए। मैं हूं मोनिका जायसवाल। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया वाराणसी से आज आपके साथ आई हूं भौतिक विज्ञान के द्वितीय भाग का नाभिक अध्याय से कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करने। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पाठ नाभिक की। और नाभिक में हमें करना क्या क्या है? नाभिक से हम नाभिक की ऊर्जा यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का गहन अध्ययन करना होगा। ये बिंदु हैं आपके द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा यानी कि मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी और बंधन वक्र। आज हम इन्हीं 3 बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र के बारे में। द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र आइंस्टीन जी द्वारा दिया गया एक बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण है। इस सूत्र के आने से पहले या आइंस्टीन की संकल्पना से पहले ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा 2 अलग अलग राशियां हैं, इनका आपस में कोई खास संबंध नहीं है। लेकिन आइंस्टीन जी की रिसर्च के बाद, उनकी खोजों के बाद, उनकी संकल्पनाओं के आधार पर ये माना गया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के तुल्य है। और इस संबंध में इन्होंने अपना एक सूत्र दिया जिसे आइंस्टीन समीकरण कहते हैं और ये सूत्र है E बराबर mc²। तो ये है वो सूत्र आइंस्टीन का, जहां E क्या है? E है ऊर्जा, डेल्टा M आपका द्रव्यमान क्षति है यानी कि मास डिफेक्ट, जिसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे, और C क्या है? प्रकाश का वेग निर्वात में, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब अगर इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करें और ये निकालें कि 1 ग्राम पदार्थ को अगर हम ऊर्जा में बदले तो कितनी द्रव्यमान क्षति या कितनी ऊर्जा मिलेगी, इस बारे में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ कर सकते हैं। हमने पास लिया है 1 ग्राम, तो हम सबसे पहले 1 ग्राम को 1 किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 ग्राम जो है आपका ये हो जाएगा कितना? 1 × 10⁻³ kg। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे प्रकाश का मान रख देंगे c² के रूप में। तो आपका जो मान आएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। सोचिए बच्चों, 1 ग्राम पदार्थ को जब हम ऊर्जा में बदल रहे हैं, 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान ऊर्जा में बदलकर 9 × 10⁻13 जूल के बराबर ऊर्जा देगा। बहुत बड़ी मात्रा है। तो ये सिद्ध किया हमारे आइंस्टीन साहब ने कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें मैंने आपके सामने नाभिक का एक चित्र रखा है। आप सब जानते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं जिन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं, इनमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाली कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब आपने रसायन विज्ञान में भी पढ़ा जरूर होगा और आप इस चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ है। तो इससे आगे हमें करना क्या है? हम अब बदलाव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम निकालेंगे, बात करेंगे सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान मात्रक की यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। इसके लिए इसकी परिभाषा के आधार पर अगर हम जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का जो मान होता है वो 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो चलिए ज़रा हम 1 एटॉमिक मास यानी कि 1 AMU का मान निकालते हैं। इसके लिए इसकी परिभाषा को ही फॉलो करते हैं। कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार 12 ग्राम है और आप ये सब जानते हैं कि 1 ग्राम परमाणु भार में उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने परमाणु होते हैं? n नंबर ऑफ एटम्स या परमाणु होते हैं, जहां n क्या है? एवोगाड्रो संख्या है।
ठीक है। अब इसी आधार पे हम आगे बढ़ते हैं और देखिए 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12/n, ये हमने यहाँ रख दिया, और 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू 12/n। इसमें आप देखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे ये देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1/n ग्राम। यहाँ पर n यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम है, इसका मान रख दिया हमने, और जब भाग देंगे तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1 AMU के बराबर। इसी ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, kg। तो ये तो द्रव्यमान का यानी कि 1 AMU का द्रव्यमान के साथ तुल्यता संबंध है। इसके बाद हम इसे ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो चलिए देखिए जरा ऊर्जा में चेंज करने पर ये कहाँ आता है। इस AMU का मान यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू जो आपका 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आया है, इसे हम इस सूत्र में रखते हैं। वापस से ये कौन सा सूत्र है बच्चों, बताइए जरा। ये है आपका आइंस्टीन समीकरण, और इसी समीकरण में हमने डेल्टा m की जगह मान रख दिया 1.66 इंटू 10⁻27, साथ ही c स्क्वायर में 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी नियर अबाउट 1.494 इंटू 10⁻10 जूल। ये आई वो ऊर्जा का मान जो कि 1 ग्राम पदार्थ को जब हमने AMU में चेंज किया उसके आधार पे। अब इस जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसका भाग दे देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसी से हम इसमें जब भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और ये वैल्यू आ रही है 0.931 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे और अच्छे से लिखते हैं, और इसे हम लिख रहे हैं अब 931 यानी कि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU आपका मान हो जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी सवाल होते हैं उसमें ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के संदर्भ में। द्रव्यमान क्षति यानी कि द्रव्यमान में होने वाली कमी, किसकी, नाभिक की। तो मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति जो होती है ये बतलाता है कि अगर किसी के द्रव्यमान में कमी होती है तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे। द्रव्यमान में कमी मेजर करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला गया है, और ये आधार पे पाया गया कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो उनके अपने न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान से कम होता है। ये जो कमी आती है यही कमी द्रव्यमान क्षति के रूप में परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हमें सबसे पहले नाभिक का द्रव्यमान चाहिए, तत्व का, और तत्व के जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके द्रव्यमानों को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद उसे उसमें से घटा देंगे तो हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ देखिए हमने एक तत्व लिया है X, जिसमें A जो है वो उसका द्रव्यमान संख्या है और Z क्या है, Z है उसकी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कि ये तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो
अगर हमें न्यूट्रॉनों का संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, और यही हमने किया है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने A माइनस Z कर दिया। ठीक है, अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी मिल जाएगी। अब अगर हम ये शो करें कि Mp जो है वो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और M सफिक्स कैपिटल N ये एक नाभिक का द्रव्यमान अगर ये शो कर रहा है तो ऊपर वाले सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, डेल्टा M इज इक्वल टू Z, ये क्या है, ये है प्रोटॉनों की संख्या गुणे Mp, ये क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो टोटल जितने प्रोटॉन होंगे उसका द्रव्यमान निकल आएगा, प्लस A माइनस Z, ये क्या है, ये है न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे Mn, ये क्या है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो जब हम A माइनस Z इंटू Mn करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका द्रव्यमान निकल जाएगा, और माइनस Mn ये क्या है, उस तत्व के नाभिक का द्रव्यमान। और इस तरीके से हम न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान जब घटा देते हैं, जब उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलेगी द्रव्यमान क्षति, यानी कि मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट कहाँ जाएगी, ये मास डिफेक्ट आइंस्टीन के द्वारा दिए गए समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और जो ऊर्जा हमें मिलेगी इसी को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी का काम क्या है, इस एनर्जी का काम है नाभिक के जितने अवयव हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें आपस में बांधे रखना। या अगर आप ये कहें कि इन तत्वों के इन अवयवों को अलग करना हो तो हमें इतनी ही एनर्जी उन्हें देनी होगी। तो बंधन ऊर्जा बतलाती है कि नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी एनर्जी के साथ एक दूसरे से बाइंड अप हैं, बंधे हुए हैं। तो चलिए अब हम इस पर आधारित एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम अल्फा कणों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाल लेते हैं। आप घबराइए नहीं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें 3 प्रोसेस पे जाना है। सबसे पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति को हम बंधन ऊर्जा में बदलेंगे, और बंधन ऊर्जा से हम निकालेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हमने अल्फा कण के नाभिक का द्रव्यमान ले लिया 4.00150 AMU। इसके बाद हमने एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिया 1.00728 AMU। इसमें चूंकि अल्फा कण में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अल्फा कण को हीलियम नाभिक कहा जाता है, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका मान आ जाएगा 2 प्रोटॉनों का। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU, तो 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मान आ गया हमारा 2.01734 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इन दोनों का द्रव्यमान हमारे पास है, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान आ गया है। और अब हम इसे जोड़ लेते हैं, एडिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा 4.03190 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास न्यूक्लियन का द्रव्यमान आ चुका है, हमारे पास नाभिक का भी द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए न्यूक्लियन के कुल द्रव्यमान में से अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान जो है उसे हम घटा देते हैं, और ये जो आपका है ये आ गया आपका डेल्टा M इज इक्वल टू 4.03190 माइनस 4.00150, ये आ गया आपका, इसको घटाएंगे तो 0.03040 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और ये आ गई आपकी द्रव्यमान क्षति, अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति। ठीक है बच्चों, अब हम आगे इसके बढ़ते हैं बंधन ऊर्जा निकालने के लिए। तो हमने द्रव्यमान क्षति निकाल ली है, अब हम बंधन ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम इसके आगे बढ़ेंगे। आइंस्टीन के सूत्र के बाद हमने ये एक फॉर्मूला निकाला था 1 AMU इक्वल टू
931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने आपसे कहा था कि इसके मान को याद रखिएगा क्योंकि आगे हम इनका बहुत जगह प्रयोग करने वाले हैं। तो अल्फा कर की बंधन ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास द्रव्यमान शक्ति आ चुकी है, उससे हमने 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गुणा कर दिया है और ये हमारे पास मान आ गया है 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, ये क्या है, ये बंधन ऊर्जा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमने द्रव्यमान शक्ति निकाली थी वो इतनी है और अभी बंधन ऊर्जा निकाले हैं, द्रव्यमान शक्ति में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा किया है और हमारे पास ये आ गया है 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी है। अब हम निकालेंगे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा में हम करेंगे क्या, हम बंधन ऊर्जा में जितने उस कण में न्यूक्लियॉन्स की संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। तो ये देखिए, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा में हमने न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या से भाग दे दिया है। कितने न्यूक्लियॉन्स थे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल 4। ठीक है, और इससे हमने जब भाग दिया तो ये हो गया 28.3 इज इक्वल अपॉन 4 इज इक्वल टू 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 चीजें निकाली हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दे रही हूँ। इसमें हमने निकाला है सबसे पहले मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान क्षति जो थी हमारी 0.03040 AMU। इसे हमने कन्वर्ट किया बंधन ऊर्जा में जिसमें हमने 931 से मल्टीप्लाई कर दिया द्रव्यमान क्षति में, दैट इज 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद हमने अल्फा करके प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकाली। इसी बंधन ऊर्जा में हमने न्यूक्लियॉनों की संख्या से भाग दे दिया और ये हो गया 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीनों चीजें हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन, या इसे हम बंधन ऊर्जा वक्र भी कहते हैं। इस वक्र में हम देखेंगे कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान संख्या के साथ कैसे वैरी कर रही है, कैसे ये चेंज हो रही है। अब यहाँ पर जो चित्र है मैं इसे एक रफ डायग्राम आपके लिए अलग से बनाती हूँ। तो अभी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया वो तो आपका एक ग्राफी निरूपण था, लेकिन यहाँ पर हमने एक छोटा सा रफली डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि जैसे जैसे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बढ़ती है नाभिक का स्थायित्व बढ़ता है। बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि उसके नाभिक उतने ही टाइटली बंधे होंगे, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और बंधन ऊर्जा अगर किसी नाभिक की कम हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना आसान होगा। इस ग्राफ की सहायता से आप देख सकते हैं कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 60 से कम है, मतलब Fe56 अगर हम उसकी बात करें आयरन की, तो इसकी बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, 8.08 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। जबकि इससे अधिक आगे बढ़ने पे आप देख सकते हैं कि यूरेनियम 238 है ना, इसका क्या है, नाभिक का द्रव्यमान ज़्यादा है लेकिन इसका स्थायित्व उतना ही कम है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 7.07 के तकरीबन होती है, उतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी तरीके से अगर हम इधर पीछे आए तो ये हम देखेंगे कि कुछ छोटे तत्व जो हैं उनकी बंधन ऊर्जा भी काफ़ी है, जबकि कुछ छोटे तत्व ऐसे हैं जो हल्के तत्व हैं उनकी बंधन ऊर्जा बहुत कम है। मतलब इनके नाभिक को भी हम इनके साथ भी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। और दरअसल यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। कैसे, आप सोचिए, अगर यहाँ पर यूरेनियम की बंधन ऊर्जा कम है, इसका मतलब है अगर हम किसी प्रोसेस से, किसी मेथड से यूरेनियम को 2 हल्के नाभिकों में तोड़ दें तो हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ द्रव्यमान की क्षति होगी और द्रव्यमान की ये क्षति हमें बहुत सारी ऊर्जा देगी। ऊर्जा के संकट से तो हमारा पूरा विश्व ही जूझ रहा है। तो ऊर्जा के नए स्रोत के लिए इस वक्र ने आगे बहुत हेल्प की, बहुत मदद की और ये बताया कि यहाँ से 2 प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। पहली नाभिकीय विखंडन की, जिसमें हम
भारी नाभिक को ब्रेक करेंगे हल्के नाभिक में, और दूसरी नाभिकीय संलयन की, जिसमें दो हल्के नाभिकों को किसी भी विधि से हम किसी भारी नाभिक में बदल दें, उसके समकक्ष किसी भारी नाभिक में बदल दें, तो बहुत सारी ऊर्जा हमें यहाँ से भी प्राप्त होगी। तो अगले टॉपिक में हम चलते हैं और जिसे हम कहेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के लिए, जिसके लिए हम अपने अगले लेक्चर पे मिलेंगे आपसे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या देखा है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र, आइंस्टीन समीकरण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र पढ़ा हमने, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा है, परमाणु मात्रक द्रव्यमान। उसके बाद नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा पढ़ी है, और हमने आज पढ़ा है बंधन वक्र। इन 3 टॉपिक पर आपने आज पढ़ाई की है। इस पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ग्राफ को 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ बनाने में कभी कभी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं बच्चों। हम भूल जाते हैं कि कौन सी रीडिंग कहाँ लाई कर रही है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स कंप्लीट रखिएगा और उन्हें समझकर, लिखकर याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक और बात बच्चों, इसके बाद जो मैं आपको अगला लेक्चर दूंगी वो इसके आगे के टॉपिक को कवर करेगा, जिसमें हम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और परमाणु भट्टी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने आप को सेफ रखिए, परिवार को सेफ रखिए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी।